ऐसो हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। इसो क्या हम तौबा की फजीलतों को जानते हैं कि जब हम तौबा करते हैं तो कौन सी फजीलतें, कौन सी बरकतें हमें हासिल होती हैं, और हमारी तौबा के वसीला से इलाही घराने में, खुदावंद के घराने में क्या ही खुशी और शादमानी होती है। ऐसो हम सब जानते हैं कि हमारे खुदा यीशु मसीह की अंजील का शुरू तौबा से होता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही, खुदा की बादशाही नज़दीक आ गई है। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही, खुदा की बादशाही नज़दीक आ गई है। मुक़द्दस पतरस रसूल ने पहले वास में यही कहा था कि बस रज्जू लाओ और तौबा करो और खुदा यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो ताकि हमारे गुनाह मिटाए जाएं और हमें रूह कुद्स का बपतिस्मा हासिल हो, खुदा पाक को की रफ़ाकत हमें हासिल हो। इस तौबा बहुत ही अहम है हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि जब हम तौबा करते हैं तो खुदा का पाक कलाम हमें सिखाता है कि खुदा हमें दुगनी बरकत देता है। जब हम तौबा करते हैं तो खुदावंद के वादे हमारी ज़िंदगी में पूरे होते हैं। मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी अंजील में तौबा के हवाले से चंद बातें बयान की गई हैं कि जब हम तौबा करते हैं तो आसमान पर ज़्यादा खुशी होती है, यानी खुदावंद के रूबरू, खुदावंद के घराने में, इलाही घराने में ज़्यादा खुशी होती है। फिर खुदावंद का पाक कलाम सिखाता है कि जब हम तौबा करते हैं तो खुदावंद के फरिश्तों में खुशी और शादमानी होती है और खुदावंद के रूबरू एक खुशी का समा पैदा हो जाता है। ऐसो तौबा हमारे लिए नहायत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम तौबा करते हैं तो हम अपनी हालत को तब्दील करना चाहते हैं। जब तक हमारी ज़िंदगी में तौबा का उनसर नहीं पैदा होता, हम अपनी पुरानी इंसानियत में ज़िंदगी बसर करते हैं। मुसरफ बेटे की कहानी हमें यही सिखाती है कि जब तक उसके अंदर तौबा की नीयत पैदा नहीं हुई, वो उजड़ी हुई, बिगड़ी हुई सूरत में था। लेकिन जैसे ही उसकी ज़िंदगी में तौबा की अहमियत और फजीलत उजागर हुई तो उसने कहा कि मैं उठकर अपने बाप के घर जाऊंगा और कहूँगा, ऐ बाप, मैं आसमां और तेरी नज़र में गुनाहगार हूँ। और जब उसने तौबा की इकरार किया तो हम देखते हैं कि सबसे पहली खूबसूरत बात जो उसकी ज़िंदगी में थी कि बाप ने उसे गले लगाया और उसे छुआ। कितनी खूबसूरत बात है। जब हम तौबा करते हैं, जब हम तौबा के लिए इकरार करते हैं तो हमारा आसमानी बाप हमें गले लगाकर छूता है। कितनी खूबसूरत बात है। मुझे एक वाक़या याद है कि मलका विक्टोरिया की एक खादमा थी, उसका एक ही बेटा था और वो मर गया। और मलका विक्टोरिया से कहा कि तू मुझसे मुलाकात कर। उसकी जो साथी थी उन्होंने कहा कि मलका विक्टोरिया ने तुझे बुलाया, ज़रूर तुझे बहुत कुछ देगी। जब वो गई और मलका विक्टोरिया से मिलकर वापस आई तो उसकी साथी ने कहा कि मलका विक्टोरिया ने तुझे क्या दिया, क्या दिया? उसने कहा, मलका विक्टोरिया ने मुझे सीने लगाकर चूमा है। कितनी खूबसूरत बात है, कितनी खुशी की बात है कि हमारा आसमानी बाप हमें गले लगाता है और हमें चूमता है। और फिर इसके साथ हम देखते हैं कि खुदा हमारी हालत को तब्दील करता है। वो फटे, पुराने, मैले, कुचले, कराहत वाले लिबास को उतार कर नया लिबास पहना देता है। सुलह की जूती, इख्तियार की अंगूठी। और फिर जिस तरह खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि तौबा करने से आसमानी घराने में खुशी और शादमानी होती है, ज़ियाफ़त होती है, फरिश्तों में खुशी होती है। खुदा बाप के हुज़ूर की सारी मखलूक़ात खुशी से पुकारते हैं कि एक ने तौबा करके हकीकी खुदा को पहचाना है और उसकी बारगाहों में आया है। ज़ियाफ़त होती है। इसलिए तौबा को अपनी ज़िंदगी में पैदा करें, क्योंकि तौबा के बगैर हमें कुछ हासिल होगा। क्योंकि जो तौबा की नीयत नहीं रखता वो अपने आप पर भरोसा करते हैं। और खुदा का पाक कलाम कहता है कि इस दानिशमंदी से पास आ, खुदावंद पर तवक्कुल कर, वही तेरी ख्वाहिशों को, तेरे इरादों को, तेरे खत्ते को, तेरे रोटी पानी को बरकत देगा और तुझे बहाल करेगा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हमें तौबा की फजीलतों पर गौर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।